अब चलो एक और बात पूछता हूं अभी, इसका जो जवाब देगा ना उसमें मजा आएगा। हाँ चलो पहले सिंपल सवाल पूछता हूं, बच्चे का मन मतलब क्या, उसमें क्या क्या होता है बताओ? शांति से, ये तो सबको मालूम होना चाहिए। फ्रीडम होता है। फ्रीडम होता है, और कंसंट्रेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सब कुछ होता है, उत्साह, और उमंग, सब। और इनोसेंस कोई नहीं बोल रहा है। आनंद होता है, शांति होती है, बाप का माल है, बगैर इनोसेंस के मिल जाएगी है? इनोसेंस किसी को नहीं बनना है, सबको स्मार्ट बनना है, सबको बुद्धिमान बनना है। फिर बोलते हैं जीवन नहीं बन रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। मैं इतने समय से देख रहा हूं, तो इनोसेंट बनना पड़ेगा आपको, आगे बढ़ना है तो सबसे पहले कि आप इनोसेंट हो। और ये ध्यान रखना, कैरियर बनाना है तो यहां वहां की पंचायती, इसको ऊपर दिखाना, इसका खराब दिखाना, इसका पक्ष लेना, ये जो छोटी छोटी बातें ना, इनोसेंट नहीं है ना, सब निगाह रखते हैं बड़े लोग। जो इनोसेंट है ना वो फट से आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनोसेंट के साथ लोगों को काम करना है। और जब बच्चे का गुण ऐसा नहीं है कि मैं इनोसेंट नहीं चाहिए, है ना, आनंद चाहिए, ऐसा नहीं, वो कंप्लीट पैकेज है। कंप्लीट पैकेज है, समझ लेना। बच्चे सी निर्दोषता, बच्चे सी सरलता, बच्चे सी इनोसेंस, बच्चे सा प्रेम, सब चाहिए, तब जाके ये आएगा, जॉइंट पैकेज है। ये समझ में आ गई सबके? अभी प्रेम नहीं 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 नहीं, वो तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, जलन तो करेंगे ही, उसका बुरा होगा तो मजा लेंगे ही, तो फिर आनंद कहां से आएगा बताओ? इसलिए इनोसेंस पे भी ध्यान दो, सरल रहो। ये नहीं कूद कूद के, नहीं करा तो भी मैंने किया मैंने किया मैंने किया, उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ हो जाएगा? किया और क्रेडिट नहीं ली तो क्या हो जाएगा? जितने भोले बनोगे उतने आगे बढ़ोगे, जितने भोले बनोगे उतने आगे बढ़ोगे। ये लोग सिखाने स्मार्ट बनो, बेवकूफ मत बनो। अरे जितना बेवकूफ बनोगे उतना आगे बढ़ोगे। ये क्या बेवकूफ बना लेंगे? किसमें अकल है? सो ये जॉइंट पैकेज है, बात समझ में आ गई? यस। तो आनंद चाहिए, मस्ती चाहिए, हम कब से सुन रहे हैं, लेकिन सामने प्यारे बनो, भोले बनो, वरना आनंद मस्ती नहीं आएगी, कोई दुनिया की ऊर्जा नहीं आएगी। इसलिए मैंने बोला कि जरा 20, 50, 100, 200, 500 महान लोगों के फोटो लगाओ, बरोबर है, और फिर आम जनता के फोटो लगाओ ढूंढ ढूंढ के इंटरनेट से, आप देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि महान लोगों में क्या फर्क है। उनकी आंखें देखो, उनका चेहरा देखो, कहीं घमंड है देखो, ढूंढो, जरा ढूंढो तो सही। और यहां तो गाड़ी ले आए कि 10-20 को कैसे ना जला दे, है ना, यही काम है। टू टू टू, जिनके पास गाड़ी नहीं सबसे पहले उनका पहुंच जाएंगे, देख में लाया, देख में लाया, देख में लाया, अरे क्या लाया 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 लाया। सो इनोसेंट बनो, ठीक है। अभी नॉलेज में किसी को कंफ्यूजन नहीं है? टाइम एंड स्पेस के प्रिंसिपल से क्लियर विजन समझ में आ गया? उससे ऊपर की उड़ान मत करो, उससे ऊपर की ड्राइव मत करो, उससे आगे बढ़ो मत, बस उतनी आपकी दुनिया है। यदि मुझे स्टीव जॉब्स का जीवन पढ़ना है तो कोई कारण तो चाहिए कि ऐसे ही पढ़ लूंगा मैं? तो मैं तब पढ़ूंगा जब मुझे आपको समझाना है, और आपको समझाने के लिए जितने जीवन पढ़ना पड़ेंगे उतने पढ़ूंगा। लेकिन मेरा एरिया इतना है, काम अटकेगा तो पढ़ूंगा ना, कैसे ही। तो जीवन का फोकस है बोलना लिखना, उसके लिए जो आवश्यक है उतना ले लूंगा। बाकी मुझे बोलने लिखने जीने में मेरे को क्या बाधा है जो मैं नॉलेज लूं, ना चर्चाएं करूं, ना डिस्कस करूं, ना मुझे क्या लेना देना है यार। मैं अपनी दुनिया के बाहर जाऊं ही क्यों? इतनी एनर्जी वेस्ट करोगे तो फोकस नहीं कर पाओगे, बर्बाद हो जाओगे, एनर्जी चली जाएगी, और चली ही गई है। सबको सब कुछ मालूम है, हो कुछ नहीं रहा है, और जिसको कुछ नहीं मालूम है वो महान बन रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? आगे अब जिसमें नॉलेज नहीं है, समझ लेना, जो सोक्रेटिस कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, तो गुरुजी ने कहा ये सब कुछ जानता है, क्योंकि वो कुछ नहीं जानता है। अब ये बात समझो, जो कुछ नहीं जानता है, जो टू द पॉइंट जानता है, या जो कम जानता है, उसमें एक चीज होती है, बताओ वो क्या? बताओ, कोई कोशिश करो। जो सब कुछ जानता है तो वो पूरा जो ग्लास है पूरा ऊपर तक भरा है, लेकिन जो कुछ नहीं जानता है तो उसको एक चांस है कि उसके अंदर कुछ डाल दिया जाए, माने वो कुछ समझ लिया जाए। डालना ही क्यों है?
मैंने वहाँ पर वो डालने पर डालना ही नहीं वो अपने को। खुद ब खुद उसके जो लेवल से सर जो कुछ नहीं जानता उसमें डिविएशन नहीं है। नहीं, वो डेविएशन तो नहीं, उसके अंदर क्या होता है वो तो अभी बता दिया। उसके अंदर क्या होता है बोलो। प्रेम। अब नॉलेज की बात कर रहे हैं। ईगो शार्पनेस बराबर है, शार्पनेस अभी भी ठीक है, शार्पनेस भी ठीक है, लेकिन proper सर word जो नहीं है। कुछ नहीं जानता है ना, वो प्रेजेंट में इस पल में क्या करना है वो इतना जानता है, तो वो सब ये जानता तो है। एकदम परफेक्ट है, वो फाइनल रिजल्ट है। ये तो इसने परफेक्ट बताया कि अगर आप कुछ नहीं जानोगे तो आपको इस पल क्या करना नहीं मालूम रहेगा। अभी क्या है सब जानते हैं, कल क्या करना है मालूम है, रोजे कब रखना है मालूम है, शिव के मंदिर कब जाना है मालूम है, स्कूल कब जाना है मालूम है। अभी क्या करना है, कंफ्यूजन है। जिसको नॉलेज नहीं है ना उसको अभी क्या करना है मालूम है, और वही जरूरी है। ये तो बढ़िया जवाब दिया इसने। तो जो कम जानता है, टू द पॉइंट जानता है, और उतना ही जानता है जितना जरूरी और जिसमें मजा आ रहा है ना। फिर चेतना बढ़ जाए, बहुत चेतना बढ़ जाए, और 1 मिनट में 10,000 पेज पढ़ लो, एक दिन में 5,000 पेज पढ़ लो, ऐसी चेतना जग जाए तो बात अलग है। बगैर पढ़े समझ लो, एक किताब पढ़ के 100 किताब समझ लो, एक पैराग्राफ समझ के वो चेतना जग जाता है, वो एक अलग दुनिया है। वो तो अभी है नहीं, तो अभी हम बात कर रहे हैं। तो जिसके अंदर नॉलेज कम होता है उसके अंदर बेसिक इंटेलिजेंस होती है, और जो बेसिक इंटेलिजेंस होती है ना वो सब जानती है। फर्क समझ में आ रहा है? आप बहुत कुछ जानते हैं, बेसिक इंटेलिजेंस गायब हो जाती है। और जो बेसिक इंटेलिजेंस है उसे कुछ भी जानने की, सीखने की, समझने की जरूरत नहीं है, वो सब जानती है। और ये जो महान लोग हैं ना, ये बेसिकली इंटेलिजेंट है, इनमें बेसिक इंटेलिजेंस है। अब बच्चों को देखो और ढूंढो उनमें बेसिक इंटेलिजेंस है कि नहीं है। एक उंगली पे सबको नचा रहे हैं, आपको लगता है खिलौनों से खेल रहे हैं, वो आपसे भी खेल रहे हैं। किससे कब कैसे लेना, क्या करना, बेसिक इंटेलिजेंस है। किसके सामने रोना, किसके सामने हंसना, किससे मांगना, कैसे मांगना, कब प्यार से मांगना, कब जिद करना, कब गुस्सा करना, सब मालूम है। परफेक्ट बेसिक इंटेलिजेंस है। ये खो दी, ये आगे बढ़ना थी। अब इन महान लोगों की लाइफ पे आओ। अब इनमें क्या है, बेसिक इंटेलिजेंस है, और वो क्या है, वो सब जानती है। उसे थोड़ी विज्ञान पढ़ना ना, ये पढ़ना, उसको कुछ धर्म भरम पढ़ना, अरे क्या, कुछ जरूरत ही नहीं है उसको। वो 1 मिनट में सब कर लेती है। लेकिन वो कब आएगी, मैंने बता दिया, जब गाड़ी की तरह चलोगे, जब नॉलेज नहीं होगा। जो विवेकानंद कह रहे हैं कि मेरा दर्द ये है कि मैंने बहुत नॉलेज इकट्ठा कर लिया, भुलाऊं कैसे, भुलाऊं कैसे, भुलाऊं कैसे। इसलिए और लेना तो बंद कर दो पहले, बेकार का। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। अब एडिसन वैज्ञानिक बनना है, नॉलेज क्या है, एक्सेप्ट बेसिक नॉलेज। उसने सोचा बल्ब बनाना है। वो तो एडिसन से पहले भी कई लोग ट्राई कर रहे थे। ये तो अनपढ़ गरीब बच्चा कैसे बनाएगा बल्ब। लेकिन बेसिक इंटेलिजेंस, बेसिक इंटेलिजेंस ने क्या बोला एडिसन की, कि बल्ब बनेगा फिलामेंट से। तो बल्ब बनाना है तो दुनिया भर के फिलामेंट लाके लेबोरेटरी में रख दो, एक एक करके ट्राई करते हैं, किसी एक से तो जलेगा। लो बल्ब बन गया। कहां रिक्वायर्ड है, क्या डिग्री चाहिए इसमें, क्या विज्ञान का नॉलेज चाहिए ना, क्या दुनिया का नॉलेज चाहिए ना, क्या चाहिए इसमें। और फिर ये महान लोग जब बल्ब बनाने जाते हैं तो फिलामेंट छोड़ के सब ले आते हैं लेबोरेटरी में। समझो इसको। राइट ब्रदर्स है तो टू द पॉइंट अटैक किया कि हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ रहा है, 3 कारण ढूंढे, 3 पे इंप्लीमेंट किया, उड़ गया। बेसिक इंटेलिजेंस कहां, यहां वहां की जरूरत है। और यहां तो छोटा सा काम करना हो तो इतना बड़ा ज्ञान चाहिए, तब जाके तो होगा। अरे बहुत सीखना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा, बहुत करना पड़ेगा। हाँ कर 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 कर, तेरे पास तो 2-5 लाख साल है, कर। अरे बेसिक इंटेलिजेंस चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। महान तो सबको बनना है, आसान होता तो बन जाते।
अब भटक गए, वापस मैं कोशिश कर रहा हूं कि बनना तो पड़ेगा, कम से कम पहले अच्छा जीवन गुजारो फिर देखेंगे, लेकिन आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। फिर हम कहते हैं धीरूभाई अंबानी क्या करते थे, सबको मालूम है क्या करते थे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे। पेट्रोल, पढ़े लिखे नहीं थे, जैसी नौकरी करे तो साहब से बहुत गरीब थे ना। फिर धीरूभाई अंबानी कैसे बन गए, बड़ी मेहनत करी होगी, नहीं बहुत नॉलेज लिया होगा, नहीं क्योंकि, और आज पेट्रोल किंग है। यानी सफर देखो, पेट्रोल के सबसे छोटे जॉब पे हैं जहां पे पेट्रोल भर रहे हैं, और आज पेट्रोल किंग है। सफर कितनी जल्दी तय हुआ, खटाक। अब बोलेंगे यार इतना बड़ा आदमी बनना है तो मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा ना, लॉ सीखना पड़ेंगे, फाइनेंस सीखना पड़ेगा, अरे स्टाफ कैसे मेंटेन करना, ईमेल कैसे करना, बड़ी बड़ी कंपनियों से बात करना, और तैयारी करो 50 साल, फिर अपन देखते कैसे बनते अंबानी। अबे बेसिक इंटेलिजेंस है क्या, मैनेजमेंट 1 मिनट, स्टाफ अपॉइंटमेंट 2 मिनट, बिजनेस सिलेक्शन 3 मिनट, 1 घंटे में सब काम खत्म। ये सब काम पढ़े लिखे बुद्धिमान मिलते हैं। कितना काम कर रिलायंस में ये सब काम उनका है, बेसिक इंटेलिजेंस का काम नहीं है। समझ में आ रही है। फिर कभी पढ़ते क्या कि अंबानी ने इतनी बड़ी कंपनी डालने के पहले मैनेजमेंट सीखने गए, फिर लॉ सीखा, फिर फाइनेंस सीखा, फिर अकाउंट सीखा, क्योंकि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा, उसको सब सीखना पड़ेगा ना। है? उसके बगैर कैसे बनेगा इतना बड़ा आदमी, पूछो। यही कह रहे हैं, यही आप समझ रहे हो, बात गलत है। बेसिक इंटेलिजेंस है, वो सब जानती है। मैं चाहता हूं वो जागे। आप मेरा दर्द भी समझो थोड़ा, अपनी अपनी बात करते हो, मेरी भी सोचो कि मेरे को दिखती और निकलती नहीं है, वो दिखती और निकलती नहीं है, तो भीतर ही है ना। दूरबीन से देखता हूं तो दिखती है, चश्मा निकालता हूं तो गायब हो जाती है। तो बेसिक इंटेलिजेंस आपके भीतर है, और उसको जो ऑफसेट कर रहा है, क्योंकि आप आगे दौड़ रहे हो, उसको जो ऑफसेट कर रहा है वो आपने नॉलेज दे रखा है। कोई धीरूभाई अंबानी को नॉलेज थोड़ी लेना है, राइट ब्रदर्स को नॉलेज थोड़ी लेना है, स्टीव जॉब्स को नॉलेज थोड़ी लेना है। किसने कह दिया आपको नॉलेज लेना है? बेसिक इंटेलिजेंस 1 सेकंड की बात है। मैं इतना बोल रहा हूं, मैंने कौन सा पढ़ लिया, क्या नॉलेज ले लिया? गीता के 3 सूत्र ढंग, 1 सूत्र ढंग, और बाकी भगवान से कहना बुला लो, मेरे जितना बुलवाना बुलवा लो, सारे लो दुनिया भर के मन के बन के ढम ढम ढम, क्या है उसमें? बेसिक इंटेलिजेंस है, सब क्लियर है। कुछ भी बुलवा लो, किसी भी सब्जेक्ट पे बुलवा लो, बिजनेस पे बुलवा लो, लॉ पे बुलवा लो, पॉलिटिक्स पे बुलवा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बेसिक इंटेलिजेंस के लिए सब एक समान है, चाबी एक ही है, बेसिक इंटेलिजेंस। बात समझ में आ गई? तो हमें इस तरफ कोशिश करनी है, जो गलती करी उसको सुधारोगे तो भीतर से जगेगी। आपको एक किस्सा सुनाता हूं, छोटा सा, चलो। सबने सुना होगा, मैंने भी पहले सुनाया है शायद, कि 3 महान जादूगर थे। तो एक दिन आपस में मिले तो बड़ा मजा आया, दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने सोचा चलो यार अपन एक काम करते हैं, 2-3 रोज साथ में घूमने चलते हैं। ठीक है, तो कहां जाएं? तो बोले जंगल में चलते हैं। तो कैसे जाएं? तो एक रथ चालक को पकड़ा बेचारे को, उस जमाने की बात है, कि चल भाई हमारे साथ जंगल में, हम तेरे को खिलाएंगे पिलाएंगे रखेंगे, तो हमको जंगल घुमा देना, 3 रोज बाद वापस ले आना, और जो पैसा वो ले लेना। अब उसका तो काम है बेचारे का। चला, पहुंच गए, एक दिन तो निकल गया। फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ कि दोपहर को अचानक एक जादूगर ने दूर देखा कि कोई शेर का कंकाल पड़ा हुआ है, मरे हुए शेर का कंकाल पड़ा हुआ है ना, क्योंकि जिंदा शेर का कंकाल नहीं होता है। तो शेर का कंकाल पड़ा हुआ था। तो उसने बाकी दोनों को बुलाया, यार देख रहे हो ये? तो दोनों ने बोला हाँ देख तो रहे हम। तो रथ चालक भी वहीं खड़ा था, वो भी देख रहा था कि हाँ यार शेर का कंकाल है, तो वो तो है ना। लेकिन ये इतने गौर से क्यों देख रहे हैं, इसके समझ में नहीं आ रहा था। शेर हो तो बात भी समझ में आएगी, देखो ये कंकाल को क्यों देख रहे हैं। होगा पढ़े लिखों की बातें क्या समझ में आए, बोले छोड़ो। अब एक जादूगर उसमें से बोला यार देखो मैं एक बार बताऊं, मैं इस शेर में ना हड्डी मांस मज्जा डाल सकता हूं अपने जादू से। तो रथ चालक थोड़ा अलर्ट हो गया, बोले ये
तो दूसरा बोले यार देख तू ये कर दे ना तो मैं इसके शरीर में खून बहा सकता हूं। रथ चालक थोड़ा और ऊपर हो गया। वो तीसरा बोले अगर तुम दोनों ने ये कर दिया तो मैं इसमें प्राण डाल सकता हूं। तो रथ चालक थोड़ा सोच में पड़ गया कि यार लोग बातें क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो तीनों ने बोला हो जाए। बोले हो जाए। तो पहले ने तो सही में हड्डी मांस मज्जा डाल दिया शेर में, कंकाल में, और वो तीनों तो मगन थे। रथ चालक 2-2 कदम पीछे हटने लग गया। है ना। दूसरे ने ब्लड बहा दिया। रथ चालक रथ के पास पहुंच गया। तीसरे ने प्राण डाले। वो रथ चालू करके भाग गया। अब यहां तो शेर इतने दिनों का भूखा था, तीनों खा गया। अब उसमें प्राण डालूंगा ना, उसमें हड्डी डाल दूंगा, पर क्यों डाल देगा। जान बचाते नहीं आई। वो बेसिक इंटेलिजेंस कौन था? रथ चालक। तो ये बेसिक इंटेलिजेंस चाहिए जीवन में। ये कर दूंगा ना, ये कर सकता हूं ना, वो कर सकता हूं ना। फिर छोटा सा पूछो, अरे बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा टेंशन है। अरे तो तू जो मेन बात है वो कर नहीं पा रहा है यार। सामने जो वो समझ में नहीं आ रहा और सब समझ में आ रहा, बाकी दूर दूर तक का। अच्छा, मेरे बाद श्राद्ध में कितने आएंगे? बड़े बड़े नमूने, मजा नहीं कर रहा हूं मैं। स्वर्ग कब मिलेगा, नर्क कब मिलेगा ना, और ऐसे भी है मेनका कब मिलेगी ना, रोशी कब मिलेगी, सोमरस कब मिलेगा। तो तरह तरह के लोग हैं, लेकिन अभी का कुछ नहीं पता है। सो बेसिक इंटेलिजेंस आप समझ रहे हैं। तो रथ चालक की तरह देखो कि यार क्या फायदा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बड़ा बड़ा ज्ञान है, फायदा क्या है। और जो काम में नहीं आ रहा है वो ज्ञान किस काम का, कितनी कीमत चुका रहे हो, समय की, ऊर्जा की, पैसे भी दे रहे हो, ब्लड भी पूरा खींच रहे हो, शरीर भी बीमार कर रहे हो, परेशान भी हो रहे हो, और उसी वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो क्योंकि पूरा ब्लड यहां पर खींचने में एनर्जी ही चली गई है। अब मैं बोलूं बेसिक इंटेलिजेंस ना, फोकस ना, कहां से करोगे, एनर्जी नहीं है। सो नॉलेज उतना जितना काम का है। आप मेरे को 100 घंटे सुन लो, 1000 घंटे सुन लो, कुछ नॉलेज मिलने वाला नहीं है, हल्के हो जाओगे। लेकिन बेकार के नॉलेज क्यों ले आते हो? मैंने आपको वाक्य बताया दादा भगवान का, भोगवे नहीं भूल। एक ही नॉलेज में तुम्हारा जीवन सॉल्व हो जाएगा। लो क्या झंझट है। सो ये भी क्लियर है। अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि महान कैसे बने, महान कैसे बना जा सकता है, हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। ये सब छोटी मोटी बातें, गड़बड़ करना बंद करेंगे, बरोबर, बस ये बड़ी बात है। ठीक है, चलो। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवद गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या।